बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी अज़ीज़ तालबात, कैसी हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम हमारी कायनात जो यूनिट है उसकी मशक़ करेंगे। रीडर है और तख्लीक़ी लिखाई। आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी किताबें और नोटबुक्स अपने पास रख लें ताकि साथ साथ काम मुकम्मल करती जाएँ। सबसे पहले हम करेंगे सवालात के जवाबात और ये सवालात आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। पहले सवाल का जवाब है, सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से सितारे दिन के वक्त दिखाई नहीं देते। दूसरा जवाब, हमारी ज़मीन जब सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ने से दिन हो जाता है। इसी तरह ज़मीन का जो आधा हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए उस हिस्से में रात हो जाती है। अगला जवाब, एक शमसी साल 365 दिनों में मुकम्मल होता है। चौथा, सितारे सैयारों से जिसामत में बड़े होते हैं और उनकी अपनी रोशनी होती है, जबकि सैयारे छोटे होते हैं और उनकी अपनी रोशनी नहीं होती। अगला जवाब है, एक कमरी साल 12 महीनों का होता है। और आखिरी जवाब, सूरज सैयारों, ज़ैली सैयारों और सैयारों के साथ मिलकर एक निज़ाम बनाता है जो निज़ाम शमसी कहलाता है। इसके बाद है आपके MCQs हैं, ये आपने किताब में मुकम्मल कर लेने हैं। पहला है, हमारी ज़मीन चक्कर लगाती है। ऑप्शंस हैं चाँद के गिर्द, सितारे के गिर्द या सूरज के गिर्द। इसका दुरुस्त जवाब है सूरज के गिर्द। अगला MCQs, चाँद का कुतर ज़मीन के कुतर के है। ऑप्शंस बराबर, 1/4 या 1/3। इसका दुरुस्त जवाब है 1/4। तीसरा MCQ, सितारे पैदा करते हैं। ऑप्शंस रोशनी और पानी, हरारत और हवा, रोशनी और हरारत। इसका दुरुस्त जवाब है रोशनी और हरारत। और अगला MCQ है, चाँद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। ऑप्शंस तकरीबन 40 दिन में, तकरीबन 25 दिन में या तकरीबन 29 दिन में। और दुरुस्त जवाब है तकरीबन 29 दिन में। और अगला MCQs, पहली तारीख के चाँद को कहते हैं। ऑप्शंस हिलाल, बदर या कमर। इसका दुरुस्त जवाब है हिलाल। और अब आपका अगले सफ़े पर है सफ़ा नंबर 59। आखिरी MCQs है, कहकशां सितारों का मजमूआ है लाखों, हज़ारों या अरबों खरबों। इसका दुरुस्त जवाब है अरबों खरबों। और सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पर दुरुस्त जो है आपने लफ्ज़ का इंतखाब करना है। दो अल्फाज दिए गए हैं, दुरुस्त आपने यहाँ पर लिख देना है। तो पहली खाली जगह है, डैश ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। दुरुस्त इसका जवाब आया है सितारे। अगला, हमारी ज़मीन भी एक डैश है। इसका जवाब आएगा सैयारा। तीसरी खाली जगह, सैयारे मुसलसल अपने अपने डैश में गर्दिश करते रहते हैं। इसमें आएगा मदार। 14वीं के चाँद को बदर कहते हैं। इसमें बदर। और आखिरी है, सूरज निज़ाम शमसी का डैश है। इसका जवाब है मरकज़। तो इस तरह आपने ये खाली जगह अपनी बुक पर मुकम्मल कर लेनी है। सवाल नंबर 4 है, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं जिनमें से आपने मुज़क्कर को मुज़क्कर के कॉलम में और मुअन्नस को मुअन्नस के कॉलम में लिखना है। तो ये सारे अल्फाज हैं, दिन, रोशनी, चाँद, ज़मीन, सितारा, कहकशां और कायनात। तो मुज़क्कर अल्फाज में आएगा आसमान, दिन, चाँद और सितारा। और मुअन्नस में रात, रोशनी, ज़मीन, कहकशां और कायनात। तो सवाल नंबर 5 है, अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाना है। तुलू को गुरूब, आसमान, ज़मीन, दिन, रात, सुबह, शाम, सोना, जागना, रोशनी और तारीकी। तो ये आप मैच कर देंगे। ये मैचिंग की शक्ल में भी आ सकता है और कॉलम की शक्ल में भी। दोनों सूरतों में आपने इनके जवाबात को अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ तक इस यूनिट की जो है वो मशक मुकम्मल होती है, मगर अगले सफ़े पर है सरगर्मी है एक, जिसमें आपने पहले कॉलम में शमसी महीने लिखने हैं। शमसी महीने हैं जनवरी से दिसंबर तक, ये आपको पहले से भी आते होंगे। और कमरी महीने हैं मुहर्रम से ज़िलहज तक, यानी जो हमारा इस्लामिक साल है उसके जो महीने हैं वो कमरी महीने कहलाते हैं। तो सबसे पहले शमसी महीने आप सुन लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और कमरी महीने हैं मुहर्रमुल हराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला या जमादुल अव्वल, जमादुल सानिया या जमादुल सानी, रजबुल मुरज्जब, शबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शवालुल मुकर्रम, ज़िलक़ादा या ज़िलक़ाद भी लिख सकते हैं, और आखिरी महीना है ज़िलहज। तो ये आप लोगों ने ये पूरी मश्क मुकम्मल कर लेनी है और याद भी कर लेनी। यहाँ तक हमारा मश्क का काम मुकम्मल होता है। और इस मश्क के बाद है आपका रीडर है। रीडर में अल्लामा इकबाल की नज़्म है एक पहाड़ और गुलहरी। आप अपने अपने रीडर अपने सामने रखें। पहले हम रीडिंग करेंगे, आप इसे ध्यान से सुन लें। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ चीज़ बन बैठें, जो बेशऊर हों यूं बातमीज़ बन बैठें। तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीं है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गुलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से उन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहाँ में बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, मेरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यहाँ तक ये रीडर है। इसके 4 सफ़ात मुकम्मल हो गए हैं। और अब इसके हैं सवालात हैं जिनके जवाबात आपने ढूंढने हैं और लिखने हैं, और एक जुमले की शक्ल में जवाब होना चाहिए। एक लफ्ज़ का जवाब जो है वो नहीं लिखेंगे आप। पहला सवाल, नज़म एक पहाड़ और गुलहरी के शायर का नाम आपने लिखना है। दूसरा, कोई पहाड़ गुलहरी से क्या कहता था। और तीसरा सवाल है, पहाड़ की आन बान के आगे कौन सी चीज़ पस्त है। चौथा सवाल, नज़म के मुताबिक कौन गरीब है। पाँचवा, किसने पहाड़ को मुंह संभालने का कहा। और छठा सवाल, इस नज़म में कौन छोटा और कौन बड़ा है। सातवां सवाल, दरख्त पे चढ़ना किसको सिखाया गया है। आठवां, कौन कदम नहीं उठा सकता। और सवाल नंबर 9, कुदरत के कारखाने में कौन बुरा नहीं है। और आखिरी सवाल है, अल्लामा इकबाल की 2 नज़मों के नाम लिखें। इन सवालात के जवाबात आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर मुकम्मल कर लेने हैं। और रीडर के बाद आएगा, अब आपकी बारी है तहलीकी लिखाई की। तहलीकी लिखाई जो है उसका मकसद तालबात की ज़हनी सलाहियतों की नशोन्मा है और उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो ख़ुद अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकें और किसी भी उन्वान पर एक पैराग्राफ लिख सकें। आप लोगों ने पैराग्राफ की शक्ल में इसको लिखना है, नंबरिंग में नहीं लिखना। इसमें कुछ आपको ज़हीरा अल्फाज दिया जा रहा है, जैसे तारुफ़ या तमहीद, अहमियत, रंग, डिज़ाइन, खूबसूरत, दीदा से, हिफाजत या देखभाल, और आखिरी है पसंदीदा कपड़े। तो ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, हिंट्स दे देती हूँ, जिनकी मदद से या आप खुद भी इसमें थोड़ी तब्दीली करके लिख सकती हैं। सबसे पहले जो है आप लिखेंगी तमहीद में कि हर इंसान की कोई ना कोई चीज़ उसको ज़रूर पसंद होती है, जो कुछ खूबियों की वजह से दूसरी चीज़ों से उसे ज़्यादा अहम होती है उसके लिए। फिर अपने कपड़ों के रंग के और डिज़ाइन के बारे में बताएं कि इनका रंग बहुत ही अच्छा है, डिज़ाइन भी दिलकश है, और ये कपड़े खूबसूरत होने के साथ साथ आरामदेह भी हैं। देखने और पहनने में ये जोड़ा दीदा ज़ेब है, यानी इसका कपड़ा और सिलाई बहुत अच्छी है, और आप इन कपड़ों को हिफाजत से रखती हैं, ख़राब होने नहीं देती, धुलाई और इस्त्री करते हुए हाथ हयार रखती हैं, और इन तमाम खूबियों की वजह से ये जोड़ा आपका पसंदीदा जोड़ा है। उम्मीद है कि आपको पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी।
आपने तहलीकी लिखाई का पैराग्राफ भी लिख देना है और मश्क भी मुकम्मल कर लेनी है, सवालात को लिख लेना है और अच्छा सा काम कर लेना है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।